हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। पिछला वाला एक्सरसाइज में दो मैट्रिक्स को जोड़ना और दो मैट्रिक्स को घटाना सीखे हुए थे। इस एक्सरसाइज में हम दो मैट्रिक्स को गुना करना सीखेंगे। तो मान लो कि इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी दो मैट्रिक्स है, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी आर रिटेन एज ए क्रॉस बी और ए बी। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन जैसे जोड़ने बोलता था तो क्या लिखता था, ए प्लस बी निकालिए। अगर घटाने बोलता था ए माइनस बी निकालिए। लेकिन अगर गुना करने बोलेगा तो ए इंटू बी ऐसा तुमको बोलेगा, या फिर सिर्फ ए बी लिख देगा। तो हम समझ जाएंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। अगर हम ए गुना बी का बात करें, ए हमारा पहला मैट्रिक्स है और बी हमारा सेकेंड मैट्रिक्स है। मान लो दो मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है, दो मैट्रिक्स ए और बी दिया गया है। मान लो ए हमारा कोई मैट्रिक्स है और बी भी हमारा मैट्रिक्स है। अगर तुम्हें बी ए निकालना है तो तुम्हें बी वाले मैट्रिक्स को पहले रखना पड़ेगा और ए वाले मैट्रिक्स को बाद में, क्योंकि ए बी और बी ए दोनों का वैल्यू अलग अलग आएगा, जोड़ने पर अलग नहीं आएगा। अगर हम ए प्लस बी निकालें या बी प्लस ए निकालें तो दोनों में सेम वैल्यू आएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे दोनों का सेम वैल्यू नहीं आता है। इसीलिए जो पहले बोला है उसको पहले रखोगे और जिसको बाद में बोला है उसको हम लोग बाद में रखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ये मल्टीप्लिकेशन का इसका नोटेशन था। ऐसा पूछ सकता है या फिर ऐसा, तो हम समझ जाएंगे कि हमें मल्टीप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन, दो मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ कब सकते थे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स को घटा कैसे सकते थे, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे कर सकते हैं, कौन से मैट्रिक्स को हम लोग गुना कर सकते हैं, कैसे मैट्रिक्स को गुना नहीं कर सकते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे अभी। आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ सेम ऑर्डर रहेगा तो जोड़ा जाता है, घटाया जाता है तो गुना भी सेम ऑर्डर का होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। सेम ऑर्डर का भी गुना होगा और अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो भी गुना हो जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि आखिर दो मैट्रिक्स को कैसे गुना किया जाता है। तो यहां जानते हैं कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी कैन बी मल्टीप्लाई इफ टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर पहला मैट्रिक्स का कॉलम का संख्या, ध्यान से मेरा बात को सुन लो, एक लाइन का बात है। अगर पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स के रो के संख्या के बराबर है तो वो दोनों मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स अगर बराबर है टोटल नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, तो उन दोनों मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर मान लो दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास है, पहला का ऑर्डर क्या होगा, दो रो है और एक कॉलम है, तो 2/1 इसका ऑर्डर हुआ और इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/1 इसका भी ऑर्डर होगा। अब पहला मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, कॉलम बराबर किसका, सेकेंड मैट्रिक्स का रो का। तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम कितना है मेरे भाई, 1 है। दूसरा मैट्रिक्स का रो कितना है, 2 है। क्या 1 और 2 इक्वल है, नहीं। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसका ए क्रॉस बी इज नॉट डिफाइंड। ए क्रॉस बी इसका नहीं निकाला जा सकता है। समझ गया क्या, ए क्रॉस बी तभी निकलेगा जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम होगा। सेकेंड का बात करते हैं। इसमें देखो ये कितना ऑर्डर का है, 3 रो है और एक कॉलम है, 3/1 का हुआ। मल्टीप्लाई करना है, गुना का साइन है। इसका हमारा कितना है, 1 रो है और 2 कॉलम है, 1/2 इसका ऑर्डर हुआ। अब देखो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो 1 और 1 है, इक्वल है। इसका मतलब है कि यहाँ अगर हम पहला मैट्रिक्स को ए दूसरा मैट्रिक्स को बी माने तो ए क्रॉस बी इज क्या है, डिफाइंड है। तब इसका हम लोग ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लाई नहीं होगा।
नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर। ये ऑर्डर हम इसको लिखने के लिए नहीं सिखा रहे हैं कि हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स को, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ यही तो लिए हैं। एक मैट्रिक्स ए है 2/2 का और मैट्रिक्स बी है 2/3 का। देख रहे हो 2/2 का मैट्रिक्स है और 2/3 का, क्योंकि 2 रो 2 कॉलम है, 2 रो और 3 कॉलम, इसलिए 2/3 का है। तो पहले हमें बताओ क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है लेकिन मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लिकेशन का रूल को फॉलो कर रखा है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम 2 है और दूसरा मैट्रिक्स का रो 2 है, ये दोनों इक्वल रहेगा, दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक का ऑर्डर कितना है 2/2 और दूसरा का ऑर्डर कितना है 2/3। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स जो कुछ ना कुछ तो बनेगा नया मैट्रिक्स। तो नया मैट्रिक्स का आखिर ऑर्डर क्या होगा वो भी हम पहले ही बता सकते हैं। इसका भी नियम है कि जब दो मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं तो नया मैट्रिक्स जो बनेगा उसका ऑर्डर कितना होगा उसको भी हम लोग पहले ही बता सकते हैं। वो कैसे? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम दो मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं और उसका ऑर्डर जानना चाहते हैं तो ये ऑर्डर हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इनटू में नंबर ऑफ कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम का संख्या। तो अगर इन दोनों को हम गुना करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आएगा? 2/3, पहला का रो और दूसरा का कॉलम। एक और हम पूछ लेते हैं, पहले बताओ 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें एक इस मैट्रिक्स से 1 2 3 से, इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसका ऑर्डर कितना है? 1/3, 1 रो और 3 कॉलम। क्या इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? तो जवाब बिल्कुल आएगा कि हाँ मल्टीप्लाई तो किया जा सकता है, क्योंकि पहला का कॉलम का संख्या दूसरा का रो का संख्या के इक्वल है, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो आखिर इन दोनों को मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा? तो उसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे? पहला मैट्रिक्स का रो इनटू में दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम। तो नया मैट्रिक्स जो आएगा वो हमारा 3/3 ऑर्डर का आएगा। समझ गया बात को? तो ऐसे हमें ऑर्डर को लिखना है। और भी एग्जांपल दे दें। मान लो कि तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 6 7, ये हमारा एक मैट्रिक्स है। कितना बाय कितना का है? 3/2 का है। और हम इसको एक मैट्रिक्स से गुना करना चाहते हैं 3 2 5 -8, इससे गुना करना चाहते हैं। ये कितना है? 2/2 है। तो क्या इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग गुना कर सकते हैं? बिल्कुल गुना कर सकते हैं, क्योंकि पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है, 2 और 2 सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से गुना करने पर कोई मैट्रिक्स मिलेगा, कोई मैट्रिक्स ही मिलेगा। मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स आएगा तो उसका ऑर्डर क्या होगा? अगर हम पहले जानने का इच्छा रखें तो भी बता सकते हैं। उसका ऑर्डर क्या होगा? तो पहला का रो और दूसरा का कॉलम, यही हमारा उस नया मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 और 2/2 के एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो नया मैट्रिक्स जो बन के आएगा वो हमारा 3/2 ऑर्डर का होगा। क्लियर है बात? तो कितना चीज जाने कि दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है और दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, इसको भी हम लोग जान लिए हैं। लेकिन हम लोग अभी तक ये चीज नहीं सीख पाए हैं कि आखिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो भी सिखाएंगे। अच्छा, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं। अब तुम्हें बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे। तो जल्दी से सोच के रखो क्या होगा ऑर्डर। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये भी सोचो। मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, एक चीज सोचो, और दूसरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो इसका ऑर्डर कितना होगा वो भी सोचो। चलो 10 सेकेंड का समय दिए हुए हैं। सोच लिया? मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑर्डर क्या आएगा? पहला का रो
पहला का रो कितना है 3 और दूसरा का कॉलम कितना है 2, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर आएगा 3/2। अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई कब होगा, मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर क्या आएगा, ये चीज तो हम जान लिए, लेकिन मल्टीप्लाई कैसे होगा इस चीज को नहीं जाने हैं, अब वही तो सीखना है। एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिए हुए हैं हम कि फाइंड A क्रॉस B, A को B के साथ गुना करना है। कब? जब तुम्हारे पास A दिया गया है और B भी दिया गया है, गुना करो। तो हमें क्या निकालना है, A क्रॉस B। A को पहले रखना है, A हमारा है 3 5 2 1, ये हो गया। और गुना करना है किसके साथ, B के साथ। हम लोग यहाँ पे ये साइन नहीं भी देंगे तो कोई समस्या उससे नहीं होने वाला है, कुछ नहीं तो वो मल्टीप्लाई है। 1 2 6 4। देखो बहुत लड़का सोचता है कि सर जोड़ते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, घटाते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, तो गुना भी बहुत सिंपल है। गुना ऐसे कीजिए, देखो गलती पहले बता रहे हैं, लड़का क्या सोच लेता है गुना पे, इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। ये हो गया ना मल्टीप्लाई हमारा। तो अगर ऐसा तुम सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, ऐसा इतना आसान मल्टीप्लाई नहीं होने वाला है। आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई का अभी हम लगातार 3-4 सवाल बताएंगे। मल्टीप्लाई करना, अलग अलग ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना हम सिखाएंगे, लेकिन प्रोसेस सब में एक ही रहेगा। आपको ध्यान से इस चीज को सीखना है, स्टेप को देखना है कि कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हम जरा सा क्या करते हैं, रफ पे आते हैं। इस रफ से सीखो, ये हमारा हो गया रफ पोर्शन। यहाँ पे आ गए, हमें दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 3 5 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा समझाने के लिए हम ज्यादा स्पेस यहाँ पे छोड़ सकते हैं। 1 2 6 4 मल्टीप्लाई करना हम सिखा रहे हैं तुमको। मल्टीप्लाई करने के लिए रफ में देखो, सिखाने के लिए, ऐसा तुमको एग्जाम पे नहीं करना है, क्वेश्चन बना रहे हो उस समय नहीं करना है, बस सिखाने के लिए हम ये स्टेप सिखा रहे हैं तुमको कि पहला वाला मैट्रिक्स को अगर हम रो साइड से घेर दें, तुमको रो साइड से घेर लेना है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स को कॉलम साइड से घेर लेना है, ठीक है। अब ये रो हमारा कुछ इस पोजीशन पे है ना, तो तुमको क्या करना है कि इसको तुमको यहाँ पे लैंड कराना है। यहाँ पे ये सोया हुआ इंसान यहाँ पे आके खड़ा हो जाएगा, ये यहाँ तीर ऐसे नीचे आएगा, इस तीर को ऐसे यहाँ पे नीचे लाना है। तो जब ये ऐसे नीचे आएगा तो 3 ऊपर रह जाएगा और 2 कहाँ आएगा, नीचे, यही ना होगा। तुम अगर इस फोटो को घुमा के यहाँ पे सेट करोगे तो 3 ऊपर आएगा 2 नीचे आएगा। ध्यान से मेरा बात को सुन रहा है कि नहीं, नजर इधर उधर नहीं करना, दिमाग को भी नहीं करना। अब जब ये यहाँ सेट हो गया तो इसके सामने में देखो कौन सा एलिमेंट है, तो 3 के सामने 1 है, तो तुम लिखोगे 3 × 1। फिर नीचे जब आओगे तो प्लस का साइन लेना है, 2 के सामने कौन है 2, तो ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया है इसका इसके साथ। लेकिन अब तुमको फर्स्ट में एक और जगह पे मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ है, हम लोग भी स्पेस लेंगे। 3 किसके सीधा में है, 6 के सीधा, और जैसे नीचे आते हैं तो हम ऐड करते हैं, यहाँ प्लस का साइन लेते हैं। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ। समझ गया बात को कैसे मल्टीप्लाई किए। सो यानी कि इस पहला रो का पहला कॉलम से, पहला रो का दूसरा कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब पहला रो जब कंप्लीट हो जाएगा तब तुम्हें सेकंड रो पे आना है, तो ये तुम्हारा सेकंड पे है इसीलिए सेकंड पे लिखोगे। अब कौन यहाँ पे आने वाला है, यहाँ हमारा अब 5 और 1 का फोटो आने वाला है। अब तुमको इसको यहाँ पे सेट करना है। देखो तीर देखो ऐसे आ रहा था ना, तो ये ऐसे घूमेगा तो 5 आएगा ऊपर 1 आएगा नीचे, तो 5 के सामने कौन है 1, तो 5 × 1। नीचे आएंगे प्लस होगा, 1 के सामने कौन है 2, 1 × 2 होगा। फिर स्पेस देंगे, स्पेस था, 5 के सामने कौन है 6, और फिर 1 के सामने कौन है 4, तो +1 × 4। नीचे आएंगे तो प्लस, ठीक है।
ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको ऐड कर लेंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, और 18 + 8 कितना हो जाएगा 26, और 30 + 4 कितना हो जाएगा 34। तो इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। अभी और सारा एग्जाम्पल लेंगे। अब ये काम तो हम रफ में किए हैं, एग्जाम पे या फिर जब क्वेश्चन बना रहे हो उस समय इतना गंदा तो नहीं करोगे। अब यही चीज तुम्हें सोच के काम करना है कि हमें ऐसा सोचना है। देखो सोच रहे हैं कि अच्छा इस 3 को अगर हम यहाँ पे सेट करेंगे तो 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3 × 1 और +2 × 2, ये चीज हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 और 2 है, इस बार यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, 3 किसके साथ जाएगा 6 के साथ, और फिर प्लस में 2 किसके साथ आएगा 4 के साथ। अब नीचे वाला लाइन है तो नीचे लिखेंगे, ये 5 यहाँ पे पहला के साथ, दूसरा के साथ, तो 5 × 1 नीचे आएंगे तो +1 × फिर 5 × 6, 5 × 6, और जब नीचे आएंगे तो +1 × 4, ऐसा मल्टीप्लाई करना है। 3 प्लस कितना हो जाएगा 4, 5 प्लस कितना हो जाएगा 2, 18 + 8, 30 + 4, अब कितना आया 7, 7, 26, 34। ये हमारा 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हुआ, यही आंसर हो जाएगा। इस रफ को ध्यान में रखोगे, जब तक तुम पूरा एक्सपीरियंस नहीं ले लेते हो गुना करने का, तुमको अनुभव काम नहीं कर रहा है, तो तुम रफ पे रो और कॉलम इस तरह से लेकर के रफ पे पहले बना लोगे, तब फिर क्वेश्चन बनाओगे। शुरुआत में जब जान लोगे तो उसके बाद कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और भी सारा हम अपना से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करने का। अब हम सेकंड में एक और सवाल ले रहे हैं, सेकंड नंबर, कि लेट ए इक्वल टू, तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, 6, 0, और P एक मैट्रिक्स है जो कि है -1, 2, 3, 4, इस तरह से। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3/2 और इसका ऑर्डर है 2/2। दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब तुम्हें मान लो इसका मल्टीप्लाई करना है, ए बी निकालना है, ए गुना बी निकालना है तुम्हें। तो ए को पहले लिखोगे 2, 3, 4, फिर 5, 6, 0, गुना कर रहे हो किसके साथ -1, 2, 3, 4। अब जैसे गुना लिखा तुम कंफ्यूज कर गया कि अरे भैया कैसे गुना करेंगे, तो हम क्या बोले हैं कि जब तक तुम पूरा एक्सपर्ट नहीं हो जा रहे हो, रफ पे आओ। देखो फिर से हम रफ ले रहे हैं, अभी पूरा समझा रहे हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे जब तुम पूरा सीख जाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज में बस तुमको गुना ही रिलेटेड क्वेश्चन मिलने वाला है। रफ पहला मैट्रिक्स है 2, 3, 4, इसलिए जब तक गुना करने तुमको नहीं आ रहा है, बेसिक वीडियो से पूरा सीख के जाओगे एक्सरसाइज पे। 5, 6, 0, और फिर -1, 2, 3, 4। हम क्या बोले हैं तुमको कि पहला वाला मैट्रिक्स को तुम्हें रो के साइड से ऐसे घेर लो और दूसरा वाला को कॉलम साइड से घेरो, और क्या करना है कि इस फोटो को यहाँ पे चिपकाओ बारी बारी से। पहला वाला जब चिपकेगा तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा, तो जो जिसके सामने है उससे मल्टीप्लाई करना है और नीचे आने के लिए हम लोग ऐड करेंगे। ये नियम को फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या होगा 2 × क्या हो जाएगा -1, और जब नीचे आएंगे तो ऐड करेंगे 5 × क्या हो जाएगा 2। अब अभी एक और कॉलम में जाना है, तो यहाँ के बाद यहाँ जाएंगे 2 × 3 + 5 × 4, ये कंप्लीट हो गया। अब जब ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया, अब सेकंड वाला जाएगा। अब ये सेकंड वाला यहाँ पे फोटो तुम सेट करके देखो क्या होने वाला है। सेकंड वाला फोटो हम लोग सेट कर रहे हैं यहाँ पे।
सेकेंड वाला फोटो जब सेट करेंगे तो यहाँ पे 3 और 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 6। तो 3 के सामने कौन है -1, 3 इंटू -1 और नीचे आएंगे प्लस क्या हो जाएगा 6 इंटू 2। फिर ये इसके पास जाएगा 3 इंटू 3 और प्लस 6 इंटू 4। जब ये दूसरा वाला लाइन से भी हो गया, अब तीसरा लाइन का बारी है तो तीसरा लाइन पे लिखेंगे। इस बार यहाँ पे कौन जाएगा 4 और यहाँ पे कौन आएगा 0। कौन जाएगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 जाने वाला है। अब 4 के सामने कौन है -1, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा -1 और नीचे आएंगे प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा 2, है ना। फिर 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 और प्लस 0 इंटू 4। अब तुमको ऐड करके इसको लिख लेना है। तो इस तरह से जब तुम्हारा बुद्धि काम ना कर रहा हो तो तुम रफ पे ऐसा काम कर सकते हो, पूरा सीख सकते हो इस तरह से करके। और जब एक बार सीख जाएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब आते हैं हम लोग अपने फेयर वाले पे। इस 2 और 5 को यहाँ लेके जाओगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा इससे और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इससे। तो 2 इंटू -1 क्या लिखोगे 2 इंटू -1 और प्लस कितना हो जाएगा 5 इंटू 2। फिर यहाँ पे स्पेस है, स्पेस लिए हैं 2 किसके साथ 3 के साथ, 2 इंटू 3 और प्लस में 5 इंटू 4। सेकेंड वाला लाइन पे आएंगे, सेकेंड लाइन पे लिखेंगे 3 इंटू क्या हो जाएगा -1 प्लस 6 इंटू 2। फिर 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 और प्लस 6 इंटू 4। फिर ये 4 और 0 आएगा तो 4 किसके साथ -1, 4 इंटू -1 और प्लस 0 इंटू 2। देखो वहां पे हम समझा चुके हैं, उसी तरह से लिखना है। 4 इंटू किसके साथ 3 के साथ और प्लस 0 किसके साथ 4 के साथ। इक्वल टू यहाँ पे आएगा -2 प्लस 10, -3 प्लस 12, -4 प्लस 0, 6 प्लस 20, 9 प्लस 24, 12 प्लस 0। और जब सबको ऐड करेंगे यहाँ पे -2 प्लस 10 कितना हो जाएगा 8 होगा, -3 प्लस 12 9 होगा, -4 प्लस 0 -4 होगा, 6 और 20 26 होगा, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा और 0 प्लस 12 12 हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई हो गया। इस टाइप के मैट्रिक्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और भी एग्जांपल लेते हैं, पूरा सिखा के छोड़ेंगे तब एक्सरसाइज जाएंगे। तीसरा, मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है ए और ये हमारा है 2 3 0 1 0 2 और 3 -1 4। ये मैट्रिक्स ए हुआ। और एक मैट्रिक्स बी है -1 0 2 3 2 1 1 2 3। अब देखो इसको गुना करना है। हमें क्या निकालना है ए क्रॉस बी, ए गुना बी को निकालना है। ए कितना है 2 3 0 1 0 2 3 -1 4। ए हो गया। और मल्टीप्लाई किसके साथ करना है -1 0 2 3 2 1 1 2 3। अब तुम डायरेक्ट अगर मल्टीप्लाई करने नहीं जान रहे हो, हम बताए हुए हैं तुमको रफ आना है। चलो रफ आ जाओ और इन दोनों मैट्रिक्स को लिखो 2 3 0 2 3 0 1 0 2 और फिर 3 -1 4 3 -1 4। यहां पे स्पेस रखते हैं -1 0 2 -1 0 2 3 2 1 और फिर 1 2 3। इन दोनों मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है क्योंकि पहला का ऑर्डर क्या है 3/3 और दूसरा का भी ऑर्डर है 3/3।
तो अगर पहला का कॉलम और दूसरा का रो सेम है तो वो दोनों मैट्रिक्स को गुना किया जा सकता है ना। तो गुना कर रहे हैं हम लोग, तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो के साइड से घेर लेना है और सेकंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम के साइड से घेर लेना है। और तुमको ऐसा सोचना है कि ये तीर यहाँ पे उतरने वाला है, तो ये जो फोटो है कुछ इस ढंग से आएगा, 2 ऊपर रह जाएगा, 1 बीच पे आएगा और 3 नीचे आ जाएगा। अगर हम इस फोटो को यहाँ पे सेट कर लें तो बात समझ रहे हो पूरा। अब हम क्या बताए हैं कि जो जिसके सामने होता है उससे उसको मल्टीप्लाई करना है और नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा, यही ना होगा, जगह ले लेते हैं। 2 इंटू क्या होगा, -1 होगा, फिर प्लस 1 इंटू 0 होगा, फिर प्लस 3 इंटू 2 होगा। नीचे आने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब यही 2 1 3 सेकंड वाले कॉलम पे स्पेस है, स्पेस लेंगे। 2 के साथ कौन गुना होगा, 3, और 1 के साथ कौन गुना होगा, प्लस में 2, प्लस 3 इंटू 1। फिर इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ 1 तो 2, 1 के साथ 2 तो +1 और 3 के साथ 3 तो 9। जगह नहीं था, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखती है, ऐसा लिखो। अब ये पहला वाला का ये तीनों के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हम दूसरे वाले पर जाएंगे और दूसरा क्या है, 3 0 -1 है। अब तुम इस फोटो को क्या करोगे, यहाँ रखोगे, 3 जाएगा ऊपर, 0 आएगा बीच पे, -1 यहाँ आएगा। तो 3 के सामने कौन है, -1, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो -3। फिर नीचे आने के लिए प्लस करेंगे, 0 के सामने कौन है तो 0 हो गया। फिर नीचे आएंगे, -1 के सामने क्या है, 2, तो प्लस इंटू क्या हो जाएगा, -2। फिर 3 के सामने कौन है, 1, 3 इंटू 1, फिर प्लस 0 इंटू 2, फिर प्लस -1 इंटू 3। तो ऐसा बारी बारी से फिर अगला पे जाएंगे, समझा ना। तो ऐसे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे गुना कर रहे हैं, इस चीज को यहाँ रखो, तो 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, -2। ऐसे रखता ना यार, 2 यहाँ रहता, 1 यहाँ, तो पहला पहला के साथ, दूसरा दूसरा के साथ, +0, फिर +6, फिर ये 2 यहाँ पे जाएगा, दूसरा वाला पे हो जाएगा 6, फिर 1 + 2 2, फिर 3 + 1 3, फिर इसको तीसरा के साथ 2 + 1 2 + 1 इंटू 2 2, फिर 3 इंटू 3 तो 9 हो जाएगा। अब सेकेंड वाला रो, पहला पहला, दूसरा दूसरा के साथ, तीसरा तीसरा के साथ, 3 इंटू -1 -3, 0 इंटू 0 +0, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर इसके साथ 3 इंटू 3 9, 0 इंटू 2 0, फिर -1 इंटू 1 -1, फिर इसके साथ 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 2 0, फिर -1 इंटू 3 -3, फिर 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा, तीसरा वाला के साथ 0 इंटू -1 0, फिर 2 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8, यहाँ से 0 इंटू 3 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, फिर यहाँ 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, इस टाइप से आएगा। अब हमें सबको ऐड कर देना है, -2 + 6 4 आया, -3 -2 -5 आएगा, 0 0 8 आएगा, यहाँ पे 6 2 8 और 3 कितना हो गया 11, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 13, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 16। ये हमारा आंसर हो जाएगा। रफ का इस्तेमाल कर लेना है अगर समझ में नहीं आ रहा है। और भी हम लोग गुना सीखते हैं। चलो एक और सवाल लेते हैं। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट है 2 3 4 5 6 2, ये एक मैट्रिक्स है। और फिर बी हमारा है, हाँ बी को ले लेते हैं 2 3 0 1 1 2, अच्छा नहीं इधर से लेना पड़ेगा ना तब मल्टीप्लाई होगा,
0 2 3 1 2 3। ए और बी दो मैट्रिक्स है। अब मैं इस टाइप का अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो देन ए क्रॉस बी इक्वल टू, ए हमारा कितना है 2 3 4 5 6 2, एक मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी हमारा कितना है 0 2 3 1 2 3, कुछ इस ढंग से। फिर से अगर तुम अभी भी एक्सपीरियंस नहीं हो पाए हो तो क्या करना है, रफ में आ जाना है और रफ में इन दोनों मैट्रिक्स को लिख लो। पहला है 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 6 2, और दूसरा क्या है 0 2 3 0 2 3 और 1 2 3 1 2 3, ये हमारा दोनों मैट्रिक्स है। हम क्या बताएं कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स को रो के साइड से घेरो और सेकंड वाले मैट्रिक्स को कॉलम के साइड से घेरो। और तुम्हें क्या करना है, इस तीर को सोचो कि ऐसा ये उतरने वाला है, तो ये वाला जो फोटो है 2 4 6 का, ये जब हमारा यहाँ उतरेगा तो कुछ इस ढंग से नजर आएगा, 2 4 6 ऐसे नजर आएगा कि नहीं। तो जो जिसके फेस के सामने है, 2 के सामने 0, 4 के सामने 2 और 6 के सामने 3, तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे नीचे आएंगे प्लस करते हुए आएंगे, प्लस 4 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस 6 × 3 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद एक और यहाँ पे कॉलम है, तो पहला से हो गया, इस पहला का दूसरा के साथ भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 प्लस 4 × 2 प्लस 6 × 3, ऐसे गुना करेंगे। अब इसका काम तो तमाम हो गया है कि पहला वाला जो रो है दोनों कॉलम के साथ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस दूसरे वाले कॉलम को लेके जाना है। तो जब दूसरा वाला कॉलम यहाँ पे जाएगा तो 3 हमारा यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, कुछ इस ढंग से फोटो आएगा। ये नीचे वाला लाइन सेकेंड लाइन पे है तो हम लोग सेकेंड पे लिखेंगे। 3 के सामने कौन है 0, 3 × 0, 5 के सामने कौन है 2, तो प्लस 5 × 2, फिर प्लस 2 × 3। अगला में जाएंगे, 3 के साथ कौन 1, 3 × 1, फिर प्लस 5 × किसके साथ 2 और 2 किसके साथ 3 के साथ, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आइडिया नहीं लग रहा था तो इस तरह से रफ पे तुम कर लोगे और उसके बाद यहाँ पे तुम्हें ऐसा गंदा नहीं करना है, डायरेक्ट तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। तुम सोचो कि ये वाला चीज यहाँ आएगा, अच्छा तो 2 0 के सामने आएगा, 4 2 के सामने आएगा और 6 3 के सामने आएगा। 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, फिर प्लस का साइन, 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, फिर प्लस का साइन, 6 × कितना 3 कितना हो गया 6 × 3 18। अब यही वाला चीज इन तीनों के साथ, पहला के साथ दूसरा के साथ तीसरा के साथ। तो 2 × 1 कितना हो गया 2, फिर प्लस का साइन, 4 × 2 कितना हो गया 8, फिर प्लस का साइन, 6 × 3 कितना हो गया 18, ये हो गया। फिर अगर हम इसका कंप्लीट हो गया, अब अगर हम इसका बात करें तो हमारे नीचे लाइन पे है, सेकंड वाले रो पे है। तो 3 0 के साथ, 5 2 के साथ, 2 3 के साथ, पहला के साथ, दूसरा के साथ, तीसरा के साथ। तो 3 × 0 कितना हो गया 0, फिर प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10, प्लस 2 × 3 कितना हो गया 6, फिर यहाँ 3 × 1 कितना हो गया 3, प्लस 5 × 2 कितना हो गया 10, प्लस 2 × 3 कितना हो गया 6। तो जोड़ देंगे, 8 और 18 कितना हो गया 26, 10 और 6 कितना हो गया 16, 2 और 8 10 और 18 कितना हो गया 28, और 3 और 10 13 और 6 19। ये हो गया हमारा। और भी सवाल ले रहे हैं? दूसरा सवाल फिर से ले रहे हैं कि मान लो हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, 2 3 4 है, ए एक मैट्रिक्स है और बी एक और मैट्रिक्स है 4 5 6, इस तरह से। तो क्या दोनों का गुना किया जा सकता है? देखो तो चेक करके कितना रो है इसमें, 3 रो है, कॉलम कितना 1, कितना रो है 1, कॉलम कितना 3,
अगर पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो तो इन दोनों को गुना किया जा सकता है। तो हम लोग अब निकालते हैं a गुना b। a कितना है 2 3 4 और अब b को लिखते हैं, b कितना है 4 5 6। फिर से हम रफ पे आते हैं, पूरा समझा रहे हैं अभी हम। 2 3 4 और दूसरा पे क्या है 4 5 6 4 5 6। हमें क्या करना है कि पहला वाला मैट्रिक्स को रो के साइड से घेरोगे, ऐसे घेर दिए, और दूसरा को कॉलम के साइड से। अब यहाँ पे एक ही एलिमेंट 2 है, जब ये यहाँ पे उतरेगा तो एक ही एलिमेंट 2 उतरेगा। तो 2 के सामने कौन है 4, तो लिखेंगे 2 × 4। अब नीचे नहीं है कुछ एलिमेंट तो प्लस करने का जरूरत नहीं है, नीचे रहेगा तब तो प्लस करेंगे, सिर्फ एक ही टर्म था तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होते जाएगा। फिर 2 × 5 आएगा, फिर 2 × 6 आ जाएगा। अब 2 का काम तमाम हो गया है, 2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब कौन जाएगा, अब 3 जाएगा, अब 3 जाएगा यहाँ पे। 3 के साथ कौन होगा 4, 3 के साथ अगला 5 मल्टीप्लाई होगा और 3 के साथ अगला 6 मल्टीप्लाई होगा। 3 का भी काम कंप्लीट हो गया है। अब अगला कौन जाएगा 4 जाएगा, क्योंकि तीसरा लाइन पे 4 है तो तीसरा लाइन पे लिखते हैं। 4 × क्या हो जाएगा 4, फिर 4 × 5, 4 × 6। अब यहाँ तो हम लोग रफ पे काफी गंदा कर चुके हैं, लेकिन जब तुम सवाल में बनाओगे तो इस तरह से तुम्हें गंदा नहीं करना है। ऐसा सोचना है कि पहले 2 उतरेगा तो 2 तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2 × 4, 2 × 5, 2 × 6। फिर तीसरा दूसरा रो में है तो दूसरा रो में लिखेंगे 3 × 4, 3 × 5 और 3 × 6। फिर अगला क्या होगा 4 × 4 और फिर 4 × 5 और फिर 4 × 6। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 6 के साथ 12, 18, 24। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। आए समझ में बात? चलो और एक सवाल ले रहे हैं, फिर से एक सवाल ले रहे हैं क्वेश्चन कि लेट, अब तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 है और तुम्हारे पास एक और मैट्रिक्स B है जो कि इस रंग से है 1 2 3 है। अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है, अब तुम्हें इसको मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें क्या निकालना है AB, देन AB इक्वल टू A है 2 3 4 और B है 1 2 3। नहीं समझ में आ रहा, रफ में आ जाओ। रफ पहला मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 और दूसरा मैट्रिक्स क्या है 1 2 3। हम क्या बोलें कि पहले वाले मैट्रिक्स को रो के साइड से घेरो और दूसरा को कॉलम के साइड से। अब इसमें एक ही रो मिला है तो हमारा क्या समस्या, एक ही रो मिला है तो एक ही बार ये यहाँ पे उतरने वाला है। ये इसका फोटो यहाँ पे सेट करेंगे, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ पे आएगा। अब 2 के सामने कौन है 1 है, फिर जैसे जैसे नीचे आते हैं प्लस करते हुए आते हैं। 3 के सामने कौन है 2 है, फिर नीचे प्लस, 4 के सामने कौन है 3 है और इसके आगे कुछ है ही नहीं तो यहीं क्लोज हो गया, यहीं क्लोज हो गया। तो इस टाइप से इसको मल्टीप्लाई करना था। अब इसी चीज को जब हम लोग क्वेश्चन में बनाएंगे तो बिना गंदा करते हुए ऐसा सोचना है कि ये यहाँ पे उतरेगा तो 2 के सामने कौन आएगा 1 आएगा, फिर प्लस 3 के सामने कौन आएगा 2 आएगा, 4 के सामने कौन आएगा 3 आएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 + 6 + 12 तो कितना हुआ 12 और 6 18 और 2 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गया बात को? तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 को बनाने के लिए जितना भी सारा बेसिक बात था हम पूरा कंप्लीट तुम लोग को समझा चुके हैं, काफ़ी एग्जाम्पल दिए हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है दोबारा से वीडियो देखो, क्योंकि बिना समझे हुए एक्सरसाइज पे जाने से कोई फायदा नहीं है।
तो आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।